हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सा भी मटेरियल, ऐसा कोई सा भी एलिमेंट जो करंट फ्लो का अपोज करता है वो है रजिस्टर। उसका सिंबल हम देख चुके हैं और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। ओके, resistance is the property of any material, of any conductor, or of any body which opposes the flow of current, which opposes the flow of current. ओके, तो वो रजिस्टर हो गया। अब अगर हमने, जैसे हम हमारे घर में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो हम सीरीज का यूज करते हैं, एलईडी लाइट का यूज करते हैं, वो सारी एलईडी लाइट सीरीज में कनेक्टेड होती है। ओके, दिवाली के टाइम पे जो हम एलईडी लाइट्स का यूज करते हैं वो सारी एलईडी लाइट सीरीज में कनेक्टेड होती है, और हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रजिस्टर है, इनके अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। ओके, तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, series combination, parallel combination, and grouping of resistance. Welcome in online पाठशाला। देखते हैं combination of resistance. Okay, तो हम बात कर रहे हैं combination of resistor. Combination of resistors. ओके, रजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए हम रजिस्टर्स को, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसमें कुछ रजिस्टर्स होता है, उनको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं या फिर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो हमको देखना है। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे? फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, फर्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, स्टार्टिंग में हम केवल दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से अगर हम मल्टीपल रजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसकी बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ओके, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मैं बार बार आपके सामने बोल रहा हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। ओके, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जिसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी वही काम करेगा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा है, मतलब बैटरी से आई करंट डिलीवर होने लगेगा। ओके, आई करंट डिलीवर होने लगेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, a single resistance which works same as it is the combination of resistance is working. Okay, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A single resistance which works same as it is the combination of resistance is working. ओके, एक सिंगल रेजिस्टेंस कि हम वो सिंगल रेजिस्टेंस के सारे रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर लगा दे तो वो क्या होगा कि वही काम करे, मतलब बैटरी से उतना ही करंट वो ले ले जितना कॉम्बिनेशन ले रहा था। हमने 20 वोल्ट का बैटरी लगाया यहाँ पर। ओके, अब हम अगर आई करंट बैटरी से डिलीवर हो रहा है तो हमको पता है
जिस टर्मिनल में रेजिस्टेंस के जिस टर्मिनल में करंट इंटर होता है वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको और नोट बना के लिखना चाहिए। नोट 1, रेजिस्टेंस के जिस टर्मिनल में करंट इंटर होता है, जिस टर्मिनल में करंट इंटर होता है वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है, और जिस टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, द टर्मिनल फ्रॉम विच करंट इज लिविंग will be negative terminal, and the potential drop according to Ohm's law V is equal to IR। अगर इसमें I करंट फ्लो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू IR। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बनाया, नेगेटिव टर्मिनल बनाया, क्यों? क्योंकि करंट जिस टर्मिनल में इंटर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जिस करंट से जिस टर्मिनल से निकल रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल। सेम एज इट इज R2 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव। और बैटरी के टर्मिनल तो हमको पता है, जो बड़ा लाइन होता है वो पॉजिटिव और स्मॉलर लाइन इज नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू KVL, अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यहाँ से हमको पता चलेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं -V, फिर पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं +V1। यहाँ का पोटेंशियल हम V1 मानते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V2 मानते हैं। फिर वापस से हम पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं, तो +V2 इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से इक्वेशन आया V1 + V2 = V। ओके, अगर हम V1 की बात करें, हम बात करते हैं V1 की, तो वो होगा I × R1। हम बात करें V2 की तो वो होगा I × R2। ओके, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने कहा दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हम ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। एक नोट नंबर 2, in series combination, in series combination current, in series combination current will be same in both रजिस्टर। दोनों रजिस्टर में करंट सेम होता है। ओके, दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर V1 का वैल्यू I × R1 होगा, V2 का वैल्यू I × R होगा। और इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर हम बनाएं, ठीक है, अगर हम फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट से V का वैल्यू लिखे तो वो होगा I × R इक्विवेलेंट। V1, V2 और V का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, किरचॉफ लॉ इक्वेशन में पुट करते हैं, हमको मिलेगा V1 + V2 = V। ओके, तो V1 का वैल्यू कितना है I × R1। V1 का वैल्यू कितना I × R1। V2 का वैल्यू कितना है I × R2। और V का वैल्यू कितना है I × R इक्विवेलेंट। यहाँ से हम I कैंसिल कर सकते हैं, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट = R1 + R2। कितना आता है, R इक्विवेलेंट = R1 + R2। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, एडिशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एडिशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इस कॉन्सेप्ट को हम लिख भी सकते हैं। तो हमने देखा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance is summation of
समेशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब कि R इक्वलेंट इज इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ओके, तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, समेशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर हमने मोर देन 2 रेजिस्टेंस यूज किया, मल्टीपल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, देखते हैं। व्हेन मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हेन मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, मतलब कि R1, R2, R3 ऐसे ऐसे Rn, टोटल कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं हमने, R1, R2, R3 अप टू Rn। इन सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिसको हम कहेंगे R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। ओके, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखते हैं आगे।